हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल दैट इज़ मेडिकल नॉलेज। तो आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवाएं हैं जो यूज़ करनी चाहिए। जो टॉपिक है एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रेगनेंसी एक ऐसा यूनिक पीरियड है किसी भी वुमेन की लाइफ में जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं और कौन कौन सी एंटीबायोटिक हम इसमें दे सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा यूनिक पीरियड है किसी भी वुमेन की लाइफ में जिसमें फीटस डेवलप्ड होता है या बेबी डेवलप्ड होता है गर्भाशय में या यूट्रस में। और यूजुअली ये जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वो 40 वीक्स का होता है। अगर हम वीक्स में बात करें या अगर हम डेज में बात करें तो 280 डेज का ये टाइम पीरियड होता है, या फिर 9 मंथ इन नॉर्मल। अगर हम बात करें नॉर्मली तो 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है ये। अच्छा, हम काउंट कहाँ से करते हैं प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है उसको किसी भी लेडी की फर्स्ट डे है लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट का, यानी उसको लास्ट टाइम जब पीरियड हुआ है उसका जो फर्स्ट डे है वहां से हम ये पीरियड काउंट करते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे चेंजेस आते हैं वुमेन की लाइफ में। सेकेंड हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, क्योंकि इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस में ही प्रेजेंट होता है और ये यूट्रस या मदर से न्यूट्रिशन या जो भी ड्रग मदर लेती है वो फीटस को पहुंचाता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी जो प्लेसेंटा है वो अटैच्ड रहता है बेबी से या फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, और ये सारा न्यूट्रिशन या मेडिसिन या कोई भी चीज़ अगर वुमेन ले रही है, प्रेग्नेंट लेडी अपनी लाइफ में लेती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी चीज़ें वो लेती है वो सारी फीटस को भी जाती हैं बाय प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में फीटस को। यहाँ आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ शो भी किया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज प्लेसेंटा एंड हेयर इज द फीटस। अगर आप ऊपर वाली इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे यूट्रस को भी शो किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटीबायोटिक, जो कि आज मेन मेरा जो फोकस है वो एंटीबायोटिक पे ही है। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं जो सेफली यूज की जा सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कौन सी ड्रग्स हैं। तो एंटीबायोटिक एक्चुअली में केमिकल कंपाउंड है जो कि बैक्टीरिया को या किसी भी इन्फेक्शन को इनहिबिट करती हैं या बैक्टीरिया को मारती हैं। मतलब या तो बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी हो सकती है उनकी, या फिर इनहिबिट कर सकती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ या इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं और इन्फेक्शन को फैलने से बचाती हैं एंटीबायोटिक्स। इन जनरली अगर हम बात करें तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं कि हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये टेराटोजेनिक है और या नहीं है। टेराटोजेनिक मीन्स फीटस में कोई हार्मफुल इफेक्ट देगी ये ड्रग या नहीं। तो हम ये डिपेंड करता है कि आपने किस रूट से कोई भी मेडिसिन दी है। मान लिया आपने आईएम दी है या आईवी दी है या ओरल दी है, तो डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करेगा डिपेंड कि ये टेराटोजेनिक होगा या नहीं। सेकेंड, ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए उसने कोई भी मेडिसिन यूज की है, वो भी उससे भी इफेक्ट पड़ता है कि टेराटोजेनिक है या नहीं। या फिर आप कह सकते हैं कि किस जेस्टेशनल पीरियड में दी गई, मींस प्रेगनेंसी के किस टाइम में दी गई है। यूजुअली प्रेगनेंसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ एंड द लास्ट 3 मंथ। जो फर्स्ट 3 मंथ है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, सेकेंड 3 मंथ को सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड लास्ट का जो टर्म है यानी कि 6 मंथ टू 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है दैट इज लास्ट ट्राइमेस्टर। तो डिपेंडिंग ऑन द रूट एंड डोज, किस डोज में आपने ड्रग दी है। कोई मेडिसिन ऐसी भी होती है कि आप 250 मिलीग्राम कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो हार्मफुल नहीं है लो डोज में, और वही सेम एंटीबायोटिक अगर हम हाई डोज में दे रहे हैं, 650 में दे रहे हैं, 625 में दे रहे हैं या 500 में दे रहे हैं, तो मे बी वो टेराटोजेनिक हो बेबी के लिए।
तो टेरेटोजेनिसिटी डिपेंड करती है रूट पे, ड्यूरेशन पे और किस टाइम में आपने दी है। ज़्यादातर मेडिसिन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम होता है, उस टाइम बेबी के ऑर्गन बन रहे होते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन जो है वो हमें देख कर देनी पड़ती है कि कौन सा टाइम प्रेगनेंसी का इस टाइम चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग्स जो टेरेटोजेनिक होती हैं, यानी कि जो टेरेटोजेनेसिस कॉज करती हैं, जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो उनके साइड इफेक्ट होते हैं बेबी पर, जैसे कि एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज भी कह सकते हैं उसको, मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहा उसको यूट्रस। सेकेंड ये है कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बेबी का जो नॉर्मली, जो सपोज अगर 6 मंथ पे वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। आप इस इमेज में देख सकते हैं, दोनों ही बेबीज 27 वीक के शो किए हैं, लेकिन एक बेबी जो है वो आपको लार्ज लग रहा है, यानी दिस इज नॉर्मल फीटस और नॉर्मल बेबी। और यही दूसरा बेबी है जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी है, जिसमें बेबी वेट कम हो जाता है। और भी बहुत सारे फीटल डेथ भी हो सकती है अगर सेफ एंटीबायोटिक आपने यूज नहीं की, या बहुत सारी सेफ ड्रग्स आपने अगर प्रेगनेंसी में यूज नहीं की है, तो उससे फीटल डेथ के भी चांसेस रहते हैं। या पोस्ट नेटल डिफेक्ट, बहुत सी कार्डिक एनोमलीज होती हैं जो कि बेबी डिलीवरी के बाद भी सफर कर सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, उसमें हमें सब कुछ देख कर ही देना होता है कि हम कौन सी मेडिसिन इसको प्रेस्क्राइब करें या कौन सी नहीं। तो ये जो और बहुत सारी ऐसा भी होता है कि मदर की कंडीशन इतनी डेंजरस है कि, या फिर आपको मदर को सेव करना है, तो फिर हम उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई डिजीज ऐसी है कि आपको एनी हाउ वो मेडिसिन देनी ही है प्रेगनेंसी में, तो हम उस टाइम ये देखेंगे, बेनिफिट रिस्क रेशो देखेंगे, यानी अगर रिस्क कम है बेनिफिट ज्यादा है, तो हम जो एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए वो भी हम दे देंगे, क्योंकि वहां पे हमें सेव करना है। देखिए, अपॉन इवेल्युएशन सम मेडिकेशन मे बी यूज्ड स्पेयरिंगली ड्यूरिंग सम ट्राइमेस्टर एंड कंट्राइंडिकेटेड इन अदर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मेडिसिन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, कुछ मेडिसिन जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट यू कैन गिव और यू कैन प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक्सपोजर प्रेगनेंसी में डिपेंड करेगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है बेबी पर। नाउ एंटीबायोटिक की कैटेगरीज या ड्रग्स की कैटेगरीज को मैं आपको बताऊंगी आज। तो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 1979 में एक कैटेगरी एस्टैब्लिश की, जिसमें हमें इस कैटेगरी के थ्रू ये बताया गया है कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो किस कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड कैटेगरी एक्स। तो नाउ कैटेगरी ए, तो कैटेगरी ए में जो है एडिक्वेट और वेल कंट्रोल्ड स्टडीज हो चुकी हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, जिनमें प्रेग्नेंट वुमेन में एंटीबायोटिक या बहुत सारी ड्रग्स देकर देखी गई, उनमें कोई भी फीटल एनोमली, यानी कि जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, या पोस्ट नेटल डिफेक्ट हो सकते हैं, या कोई और डिजीज हो सकती है बेबी में। तो कैटेगरी ए की जो मेडिसिन हैं उनमें उनकी वेल कंट्रोल्ड स्टडीज अवेलेबल है, जिसमें कि कोई भी ऐसा रिस्क नहीं देखा गया फीटस में भी और मदर में भी। मींस कैटेगरी ए जो है वो सेफ है, कैटेगरी ए की जो मेडिसिन है वो सेफली आप दे सकते हो। कैटेगरी बी में कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें भी जो एनिमल स्टडीज हैं उनमें तो कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि हार्म करती हुआ ये फीटस को, लेकिन एडिक्वेट और वेल कंट्रोल्ड स्टडीज प्रेग्नेंट वुमेन में अभी तक नहीं हुई है। तो इसमें भी कैटेगरी बी में भी हम बेनिफिट और रिस्क रेशो देखकर ही देंगे पेशेंट को, कि अगर बेनिफिट ज्यादा हो रहा है तो हम दे सकते हैं। कैटेगरी सी जो है वो कैटेगरी सी की जो ड्रग्स हैं, एनिमल स्टडीज हैव शोन एन एडवर्स इफेक्ट। कैटेगरी बी में हमने देखा कि कोई भी एनिमल स्टडीज में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिला, लेकिन ह्यूमन स्टडीज अवेलेबल नहीं है, वेल कंट्रोल्ड स्टडीज कैटेगरी बी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कैटेगरी सी में
क्या है कि एनिमल स्टडीज में भी हार्मफुल रिस्क शो किया गया या पता चला कि ये बेबी के उसके लिए एडवर्स इफेक्ट इसका है, और कोई भी वेल कंट्रोल और एडिक्वेट स्टडीज नहीं हुई है प्रेग्नेंट वुमेन में कैटेगरी सी में। मींस कि कैटेगरी सी की जो ड्रग्स हैं वो कंट्रा इंडिकेटेड हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन अगेन यहाँ पे भी आप बेनिफिट रिस्क रेशो देख करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या दे सकते हैं। कैटेगरी डी जो है उसमें भी एडिक्वेट वेल कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिला है कि कैटेगरी डी की जो दवाएं दी गई, मेडिसिन जो दी गई प्रेग्नेंट वुमेन में, तो वो रिस्की है फीटस के लिए, हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर सकती है फीटस को, फीटस सफर कर सकता है कोई भी डिजीज से अगर कैटेगरी डी की ड्रग आपने दी है। कैटेगरी एक्स में जो है वो इसके भी वेल कंट्रोल्ड और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज सामने है या रिसर्च हो चुकी है कि अगर हम कैटेगरी एक्स की मेडिसिन देते हैं तो उसका हमें पॉजिटिव एविडेंस मिलता है कि फीटल एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी अगर आपने कैटेगरी एक्स की मेडिसिन दी है तो द यूज ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्राइंडिकेटेड एंड हु आर मे बिकम प्रेग्नेंट। जो भी प्रेग्नेंट हो गई हैं उनमें कैटेगरी एक्स की ड्रग्स हम नहीं दे सकते। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज। तो कैटेगरी ए हमने बताया है कि सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे सकते हैं। तो इसमें लीवोथायरॉक्सिन जो थायराइड डिस्फंक्शन में आजकल बहुत कॉमन है थायराइड डिस्फंक्शन, तो लीवोथायरॉक्सिन सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप विदाउट एनी फियर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हम प्री प्रेग्नेंट स्टेट में भी बिफोर 3 मंथ ऑफ प्लानिंग प्रेगनेंसी भी हम फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इसको प्रेगनेंसी में भी सेफली यूज किया जाता है। बल्कि ये जो है जो फीटल एनॉमली है, कंजेनाइटल एनॉमलीज है लाइक स्पाइना बाइफिडा है या एनेंसेफेली अगर बेबी में हो रही है उसको प्रिवेंट करता है फॉलिक एसिड अगर आपने दिया है तो इट इज सेफ। कहने का मतलब है कि कैटेगरी ए में है, सेफ ड्रग है, दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी बी, इसमें एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल आप कह सकते हो, इसको भी हम दे सकते हैं लेकिन वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, या बेनिफिट रिस्क रेशो हम यहाँ देखेंगे। मान लीजिए अगर किसी को फीवर है, बहुत ज्यादा फीवर है, नहीं मतलब उतर रहा, तो आपको देनी है पैरासीटामोल, या माइल्ड पेन है उसमें भी आप दे सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में। एमॉक्सिसिलिन अगेन कैटेगरी बी में है, दे सकते हैं सेफली, लेकिन फिर भी इसमें बेनिफिट और रिस्क रेशो देखेंगे। क्लेंडामाइसिन है, आइब्रूफेन, सिफेलोस्पोरिन जैसे कि सिफेक्जिम। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई है सिफेक्जिम पे या सिफेलोस्पोरिन पे, तो अभी तक कोई कंजेनाइटल एनॉमली फीटस के लिए डेवलप नहीं हुई है कैटेगरी सिफेलोस्पोरिन के यूज से। आइब्रूफेन भी हम दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस ट्राइमेस्टर में आइब्रूफेन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड में। थर्ड में अगर आप आइब्रूफेन दोगे तो या चांसेस रह सकते हैं कार्डियक डिजीज के फीटस में, मे भी उसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस डेवलप हो जाए। ये जो है डक्टस आर्टेरियोसिस एक चैनल होता है, एक शंट होता है हार्ट में, तो वहां पे वो क्लोज नहीं हो पाता अगर आपने ब्रूफेन लास्ट ट्राइमेस्टर में यूज कराई है, लास्ट के 3 मंथ में। नाउ कैटेगरी सी, इसमें स्पाइरेनोलैक्टोन को हम यूज करते हैं और फ्लोरोक्विनोलोन्स को यूज करते हैं, और या सल्फामिथाक्सासोल एंड जेंटामाइसिन। तो इस कुछ इमेजेस भी मैंने आपको शो किए हैं, आप देख सकते हो। तो स्पाइरेनोलैक्टोन जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन हार्ट फेलियर में दी जाती है, या हाई ब्लड प्रेशर है तब भी एज डायूरेटिक काम करती है ये, या फिर हार्ट फेलियर में भी ये दे सकते हैं। आइब्रूफेन जेंटामाइसिन भी किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जेंटामाइसिन कैटेगरी सी में है, कोई भी वेल कंट्रोल्ड स्टडी मतलब ह्यूमन में नहीं है लेकिन एनिमल्स में है, और उन्होंने हार्म किया है फीटस को या फीटल एनॉमली डेवलप हुई है कैटेगरी सी की ड्रग देने पर। तो जेंटामाइसिन अगर प्रेगनेंसी में यूज की गई है तो मे बी वो ऑटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जो अपकमिंग बेबी है उसके लिए, या फिर डीफनेस भी हो सकती है, वो बहरा भी हो सकता है बेबी अगर मदर ने ये यूज की है। फ्लोरोक्विनोलोन्स में ये भी प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है ये ड्रग, ये भी कैटेगरी सी में आती है। सल्फामिथाक्सासोल जो है वो
उससे भी, इसको भी यूज़ करने से भी जॉइंटिस या फिर एनीमिया या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं, या फिर क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन जो अपकमिंग बेबी है उसमें डेवलप हो सकती है। कैटेगरी ड्रग की जो मेडिसिन है, लोसार्टिन और फेंटोइन, वाल्पोरिक एसिड एंड टेट्रासाइक्लिन, ये कैटेगरी ड्रग में कैटेगरी डी में है। इनको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। फेंटोइन भी एपिलेप्टिक कंडीशंस में डेवलप होती है, अगर फिट्स पड़ते हैं तो उसमें हम करते हैं। और टेट्रासाइक्लिन तो इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, एंटीबायोटिक है, लेकिन ये कैटेगरी डी में आती है। बिल्कुल भी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन को लेना। नेक्स्ट कैटेगरी एक्स, ये तो हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस कैटेगरी की ड्रग्स जो है आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, जैसे कि मिथोट्रिक्सेट है। मिथोट्रिक्सेट को हम बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज में देते हैं, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या ल्यूपस में भी दे सकते हैं हम, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में भी देते हैं, लेकिन वो खैर बहरहाल अलग बात है। वो फेनेस्ट्राइड वो भी प्रोस्टेट में दी जाती है, और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें दी जाती है। वारफेरिन एज एंटी कोगुलेंट वर्क करती है। अगर कोई थ्रोम्बोफिलियास की प्रॉब्लम है वुमेन को, तो वारफेरिन का यूज़ होना चाहिए, लेकिन हम वारफेरिन नहीं देते, इसकी जगह हम हेपेरिन यूज़ करते हैं। मीन्स ये सारी ड्रग्स जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है, प्योरली एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है कि आप नहीं दे सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, थैंक हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल दैट इज़ मेडिकल नॉलेज। तो आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि प्रेगनेंसी में